हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। एंड आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिरेन भाई, जिनको हम क्यूरियस हैरी के नाम से जानते हैं। सो हिरेन भाई, कैसे हो आप एंड हाउ इट्स एवरीथिंग गोइंग? आई एम गुड। हाउ आर यू ब्रो? बस बस बढ़िया यार। एंड काफी एक्साइटेड हूँ टू वॉच एएफसी एशियन कप, बिकॉज पहली बार होगा विद प्रॉपर नॉलेज एंड सब पता रहेगा टीम्स के बारे में। तो एक्साइटेड हूँ इंडिया को देखने के लिए अपने अपकमिंग टूर्नामेंट पे। सो गाइज, आज का एजेंडा ये होने वाला है कि आज के पॉडकास्ट में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हम सबको पता है कि एक महीने के बाद हमारी इंडियन फुटबॉल टीम कम्पीट करेगी इन द एएफसी एशियन कप टूर्नामेंट, जहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी कंट्रीज एंड अच्छी अच्छी कंट्रीज कम्पीट करेगी। एंड साथ ही साथ उसके लिए एक हफ्ते पहले हमारे ईगो शिमर, जो हमारे हेड कोच है, तो उन्होंने अपना 50 प्रोबेबल स्क्वाड अनाउंस किया था। तो स्क्वाड के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि स्क्वाड कैसा है एंड कौन से प्लेयर्स होने चाहिए थे, कौन से प्लेयर्स नहीं होने चाहिए थे, जो डिजर्व करते हैं वो सब। एंड हमारे क्या चांसेस है कि वॉट एवर द चांसेस, हम कहाँ पर देखते हैं इंडियन फुटबॉल टीम को कि कहाँ तक पहुंच पाएगी। एंड जो फैला हुआ है, या तो एक स्टेटमेंट, एक न्यूज ऐसी फैली हुई है हमारे इंडियन फुटबॉल सर्किट में कि यार एएफएफ सीरियसली नहीं ले रहे हैं, कम ट्रेनिंग टाइम मिल रहा है एंड हम कुछ फ्रेंडली भी नहीं खेल रहे। तो ये सब के बारे में ये वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले। तो जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय दिस पॉडकास्ट ऑन अवर, बोलते हैं कि एएफसी एशियन कप। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले। अभी देखो, एएफसी एशियन कप के पहले कल ही हम सबको पता है कि न्यूज आई थी कि यार इंडिया चाहता है को होस्ट करना दिस फीफा वर्ल्ड कप 2034, ठीक है, 2034। तो उसके ऊपर हिरन भाई, आपका क्या थॉट्स है? एंड जस्ट ऊपर ऊपर से आपको क्या लगता है कि क्या थॉट्स, क्या लगता है आपको? आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, नो डाउट अबाउट दैट। बट हम्म आई थिंक गवर्नमेंट भी जिस तरह से मतलब स्पोर्ट के लिए आप देखिए, रिसेंटली हमको पता है कि आईओए में प्राइम मिनिस्टर ने ओलंपिक होस्ट करने के लिए अपना डिजायर जताया था कि भाई इंडिया वांट टू हम्म होस्ट ओलंपिक। सो इस तरह के बराबर। देखे कि बड़े जो टूर्नामेंट है उसमें हम्म डेफिनेटली इंडिया चाहता है कि वो आगे बढ़ चढ़ के क्या बोलते हैं कि होस्ट करे। एंड कल्याण चौबे का जो थॉट है वो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि बिफोर गोइंग ऑन दी यू कैन से कि फुल फ्लेज वर्ल्ड कप की पूरा हम्म। वर्ल्ड कप होस्ट करने से आई थिंक ये अच्छा है कि को-होस्ट करिए आप। एंड आपके बराबर। पास अभी हम सबको पता है कि फंड्स एंड सारी चीज़ों की कमी है, तो उसके चलते अगर आप को-होस्ट करेंगे, तो आपको हम्म। मतलब 2-3 स्टेडियम भी होगा, तो आपका बराबर। हो जाएगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपको उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं कि इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा आपको हम्म। फाइनेंशियल बर्डन भी उतना नहीं आएगा। एंड आपको बराबर। एक वर्ल्ड कप में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन भी मिल जाएगा। वो भी बढ़िया बराबर। बात है, क्योंकि हर किसी का एक सपना है इंडियन फुटबॉल का। किसी से भी आप पूछो जो फुटबॉल को कम भी जानता है, उससे भी अगर आप पूछोगे फुटबॉल के हम्म। बारे में, तो पहला चीज़ वो वही बोलता है कि इंडिया कब फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा। एंड ये एक बराबर। डायरेक्ट आपका रास्ता बन सकता है 2034। एंड सऊदी के हाँ। साथ हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं। सो आई थिंक हम्म इट्स अ गुड आइडिया, बट आई थिंक जस्ट उन्होंने अपने क्या बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव कमिटी में थॉट रखा है। अब इसके बाद हम्म। कैसे फ़ॉलो अप करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो बिडिंग्स की जो क्या बोलते हैं कि डेट थी वो जा चुकी है। सऊदी बराबर। ओनली बिडर फ्रॉम द एशिया। तो किस तरह से हम्म। अब यहाँ पे फीफा के साथ आगे बात बढ़ती है, सारी चीज़ें वो मैटर करेगी। आपने देखिए हम्म। ऐसे थॉट्स तो हमने काफ़ी बार मतलब पिछले 1 सालों में ऐसे काफ़ी सारे प्रोमिसेस देखे कि ये करने वाले, वो करने वाले। लेकिन उसके ऊपर बराबर। काम कितना होता है, दैट विल बी द क्या बोलते हैं कि रियल फैक्टर। एंड वही हम्म। डिसाइड करेगा। लेकिन थॉट अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड अगर होता है देन इट विल हम्म। बी बेनिफिशियल फॉर द इंडियन फुटबॉल। एग्जैक्टली। और एक ये भी है कि अगर हम लोग को कोच करते हैं तो उससे एक आइडिया भी आ जाएगी कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग सिर्फ कोच कर रहे हैं, तो रिगार्डिंग द फाइनेंसिस कितना चाहिए, कितनी कैसी तैयारी हमारी चाहिए, बिकॉज इन द फ्यूचर अगर हम लोग पूरा होस्ट करते हैं इन द फ्यूचर, तो उसके बारे में आइडिया भी आ जाएगा। तो एक लास्ट सवाल इसके ऊपर कि अगर हम लोग होस्ट करते हैं तो कहाँ पर आप देखना चाहोगे कि यार हाँ ये एक स्टेट में होना चाहिए, या तो 3 से 4, या तो 2 से 3 स्टेट्स आपके हिसाब से, ऐसे ऊपर आई ऊपर? थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ अगर आप देखेंगे तो आई थिंक हम्म। ओडिशा जिस तरह से मूव कर रहा है, आई थिंक नेक्स्ट 10 ईयर में तो और भी ज़्यादा आप अगर आप देखें, तो यहाँ पे आई थिंक मैं उसके टॉप 3 स्टेट में देख रहा हूँ। दूसरा बराबर। मे बी कोलकाता एंड केरला में से आई थिंक तीनों जगह पे आप करवा सकते हो। अगर 10 मैच आपको ऑर्गेनाइज़ करवाने हैं, तो आप बराबर। डिफरेंट-डिफरेंट अगर आप 3-4 स्टेडियम रेडी करते हो, देन आई थिंक हम्म 3-4 स्टेट्स को आप स्टेट में आप करवा सकते हो। लेकिन आई थिंक इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा कि हम्म। इंडियन गवर्नमेंट कहाँ पे करवाना चाहती है, किस तरह से स्टेडियम डेवलपमेंट होंगे, क्योंकि दिल्ली में भी जो जेएलएन है, वो भी हाँ आप हाँ। यूज़ कर सकते हो। देयर आर अ कपल ऑफ स्टेडियम जिसको आप रिनोवेट और सारा टाइम भी रहेगा 10 साल। सो आई थिंक वो बराबर। तो ज़्यादा मैटर आई थिंक गवर्नमेंट के ऊपर करेगा कि वो कहाँ पे करवाना चाहते हैं, रादर देन कि भाई फैन्स की डिमांड के ऊपर तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। हाँ वो तो, हाँ तो वो तो वाली चीज़ बराबर है। है। ओके, तो गाइज ये तो हो चुकी है जो तड़कती भड़कती न्यूज फैल रही थी अभी एक दिन से। तो अभी बात करते हैं हमारा मिशन एशिया कप
एंड दिस इज लाइक, मतलब अगर आप इंडियन फुटबॉल फैंस को पूछे तो ये तो हमारे लिए वर्ल्ड कप है, ठीक है, वर्ल्ड कप की तरह। बट बातचीत हो रही है कि ऐसी तैयारी हो नहीं रही है। बट पहले आ जाते हैं हमारे स्क्वाड के ऊपर। जो इगोर स्टेमर ने स्क्वाड अनाउंस किया है, यस 50 प्रोबेबल स्क्वाड है। स्क्वाड को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि भाई लो आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, ये भी हो जाए। बट हाँ, डेफिनेटली उन्होंने आईएसएल का परफॉर्मेंस देखा रहेगा। सो यार, स्क्वाड के ऊपर आपका क्या कहना है? 50 प्रोबेबल स्क्वाड है ये, एंड कोई अच्छे, मतलब किसको हम सोच रहे थे कि वो आ जाएगा, वो आ गया है, कोई जिसको सोच रहे थे वो नहीं आया, तो आपका क्या ख्याल है अपने स्क्वाड के ऊपर? एक तो देखिए जो 50 मैन की प्रोबेबल स्क्वाड उन्होंने चूज़ की है, आई थिंक हम्म। उसमें पिछले 5-6 महीने से जो टीम के साथ रेगुलर हिस्सा थे 15-20 खिलाड़ी, उसको भी बराबर। मौका मिला है। कुछ हम्म। इंजर्ड प्लेयर के ऊपर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, तो उसके बैकअप के तौर पे भी कुछ प्लेयर चुने गए हैं, चाहे हम्म। भले ही वो फॉर्म में ना हो। कुछ यहाँ हम्म। पे इनफॉर्म प्लेयर भी चुने गए हैं, ऐसा नहीं है कि अभी करंट फॉर्म में है और उनको नहीं चुना गया। इनएक्सपीरियंस प्लेयर भी काफ़ी सारे चुने गए हैं। एंड बराबर। मिसिंग में तो मैं 2 से 3 प्लेयर ही मैं बोलूँगा कि जिनको यहाँ पे होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। उसमें से आई थिंक एक तो पूतिया इन मिडफील्ड, आई थिंक बराबर। ही शुड बी देयर। ब- जय गुप्ता का एक आप केस बना सकते थे एंड अदर देन दैट आई डोंट सी कि एज़ सच कोई आईएसएल से कोई प्लेयर था कि जिन्होंने मिस आउट किया। एंड आई थिंक ओवरऑल अच्छा मिक्सर है। एक आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी की पड़ेगी कि अभी भी 10 दिन बचे हैं, तो देयर आर ए इंजरी कंसर्न अभी भी है एंड दैट्स व्हाई बराबर। 50 मैन का प्रोबेबल स्क्वाड चुना गया है। एंड आई थिंक हम्म। जिस तरह से आप देखिए एमी रानावाडा को चुना गया है, पहले उसके ऊपर डाउट था लेकिन जिस तरह से वो जानना परफॉर्मेंस पड़े। दे रहा है, मतलब हम्म। जस्टिफाइबल है। आप बराबर। निंथोंगबा मिते आप देख लीजिए, चेन्नई एफसी के लिए ही इज़ बीन ब्रिलियंट। फिर आप एग्जैक्टली। आपका कियान नसीरी आप डिज़र्व करता है। पार्थिव गोगोई नो डाउट अभी आउट है लेकिन उसने भी हम्म। जिस तरह से शुरुआत की थी, आई थिंक ही आल्सो डिज़र्विंग इट। आई थिंक बराबर। 2-3 प्लेयर जो एक एक तो मेरे को लगता है ग्लेन मार्टिन्स, आई थिंक हाँ, उनको ग्लेन मेरे को लगता है मार्टिन्स। कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे चुना गया है रादर देन करंट फॉर्म बिकॉज़ ही इज़ हाँ, करंटली वो तो इंजर्ड है। एंड जितना भी खेला है इस सीज़न, ही डिडन्ट हम्म। लुक प्रॉमिसिंग टू बी ऑनेस्ट। दीपक टांगरी एग्जैक्ट। का भी मैं मानता हूँ कि उनका भी अभी जस्ट उन्होंने रिकवरी क्या बोलते हैं कि लंबी इंजरी से वापस आ रहे हैं। दूसरा हम्म। रोहित कुमार कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वो पिछले 5-6 महीने से टीम के साथ जुड़े हुए हैं। दैट्स व्हाई दे ही एग्जैक्टली। गोज़ टू कॉल क्या बोलते हैं गेट्स इंटू दिस स्क्वाड। तो आई हम्म। थिंक जो ओवरऑल हमें दिख रहा है, आई थिंक वो सबका मिक्सचर दिख रहा है। कुछ इनफॉर्म प्लेयर लिए हैं, कुछ इनएक्सपीरियंस प्लेयर लिए, कुछ एक्सपीरियंस के साथ गए, कुछ चाहे भले आउट ऑफ फॉर्म हो लेकिन लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। उदांता ले लो, आपका प्रीतम एग्जैक्टली। कोटाल ले लो, ग्लान मार्टिन्स ले लो। दीज़ आर द प्लेयर्स हम्म। जो कि यूगोस्लाविया के अंदर पिछले 3, 4, 5 सालों से खेलते आ रहे हैं। तो इन सबको हम्म। मिला के एक मिक्सर सा टीम बनाया है। बराबर। एग्जैक्टली। जो मेन कोर है तो वो साथ में रखने की कोशिश की है। एंड आई गेस एक आइडिया तो मिल चुका था कि जब फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स था, तो वो वाला स्क्वाड और ये वाला जो होने वाला एएफसी एशियन कप जो फाइनल स्क्वाड, तो वो मोटा मोटी सेम ही होगा, किसी एक या दो ऊपर नीचे चेंजेस हम लोग को देखने मिल जाएंगे। तो एक जो चीज है, मतलब 50 प्रोबेबल स्क्वाड है, अगर आप बात करोगे इसमें, आई नो कि देखो अभी हम सबको पता है कि ले तो लिया है, बट एक हिसाब से यार थोड़ा आई लीग पे भी आ जाते हैं। मतलब आई लीग का पर्सनली मैं इतना ज्यादा देखता नहीं, बट ये थोड़े खबर वबर आते रहते हैं। तो आई लीग से क्या आपको लगता है कि यार डेविड को ले लेना चाहिए था? जस्ट मतलब ऐसा नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे हमको पता है कि जो भी प्लेयर्स है 25 तो निकलने ही वाले हैं, ठीक है। बट अगर आप डेविड को ले लेते हो तो एक, अगर आप इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, अगर मैं इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। अब तो अलग बात है, आई गेस रूमर्स आ रही है कि वो ईस्ट बंगाल आ गया है, चला जाएगा जनवरी में। बट एक होता नहीं कि यार चलो ठीक है, मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो कोई तो रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या कहना है, मतलब आई लीग से प्लेयर्स नहीं लेते हैं एंड उसके ऊपर? देखिए, इसका एक बेसिक हमें इश्यू समझना पड़ेगा कि जब से आईएसएल फर्स्ट डिवीज़न बना है लास्ट ईयर से, तब से बराबर। इगो स्टिमिक ने भी बीच में एक आध बार बोला था कि अब से जो नेशनल टीम में जगह बनाएगा, वो प्लेयर वही बना पाएगा जो आईएसएल में खेल रहा होगा। सो आई लीग के प्लेयरों को डायरेक्ट आई डोंट थिंक सो कि अब आगे आने वाले टाइम में एटलीस्ट जब तक इगो स्टिमिक है, नया मैनेजर कोई कोच आता है, तो उसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। एंड बराबर। आईएसएल इज़ करंटली योर टॉप डिवीज़न, तो आई थिंक उस हिसाब से भी देखें तो उसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि हर किसी कंट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि दे ऑलवेज़ गो विद द क्या बोलते हैं कि जो वहाँ की टॉप लीग होती है, वहाँ से ही टॉप डे। प्लेयर उठाते हैं एंड जो बड़ी-बड़ी लीग्स होती है रादर देन सेकंड डिवीज़न। सो बराबर। उसमें कोई गलत चीज़ भी नहीं है। डेविड का मैं आपके बिल्कुल सही बोला कि भई एक उससे आइडिया लगता है एटलीस्ट प्रोबेबल में भी रखते तो लगता कि भई हाँ, आप स्कीम ऑफ थिंग्स में हो। एग्री। बराबर। बट आई थिंक एग्जैक्ट। ही नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ इन आईएसएल बिकॉज़ आई लीग एंड आईएसएल इज़ अ टोटली डिफरेंट लेवल। वी हैव वो सीन तो है। कपल ऑफ प्लेयर्स इन दिस सीज़न कि जिन्होंने आई लीग में अच्छा किया था, लेकिन अभी आईएसएल में सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। सो बराबर। एंड उसके ऊपर अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे डायरेक्ट उतारा जाए, देन इट विल बी अ बिग यू कैन से कि टास्क फॉर एनी प्लेयर एंड बराबर। एशियन कप जैसा बड़े टूर्नामेंट में आई डोंट थिंक सो कि इगो स्टिमिक विल टेक दैट रिस्क टू बी ऑनेस्ट। सो इन दैट केस आई थिंक को बनता है एंड डेविड का केस इसलिए भी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि आपके पास स्ट्राइकर में एज़ सच आईएसएल में भी देखें तो आपका ईशान पंडित उतना खेला नहीं है, आपका बराबर। मनवीर सिंह राइट विंग पे खेलता है, आपका
शिवा शक्ति अभी इंजरी से वापस आया है। तो दैट्स व्हाई वो एक केस आई थिंक फैन्स थोड़े से टेम्प्टेड ज़रूर हो गए, बट आई थिंक बराबर। इगो स्टिमेक का जो थॉट प्रोसेस है, आई थिंक वो वही रहा है कि दे ऑलवेज़ गो फॉर द आईएसएल प्लेयर्स। एग्जैक्टली और यस अभी तक मतलब सब लोग सोच रहे हैं कि भाई कि जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर है उसके ऊपर तो किसी ने बात ही नहीं की। तो यस अभी उसके ऊपर आ जाते हैं यार, हमारे अनवर अली के ऊपर। एंड पहले से हमको पता है कि आशिक करीम तो नहीं देने वाले, तो ही इज ऑल्सो गुड मिस, मतलब एक तगड़ा मिस है भाई, अगर वो रहता तो इम्पैक्ट होता। बट हम सब कहता है कि वो तो पूरा एक सीजन, ये पूरा सीजन में हमारे साथ नहीं रहेगा। बट अनवर अली का जो बीच में थॉट्स आए थे, या तो बोल सकते हैं कि एक आया था कि जो रिकवरी डेट्स आए थे, जो न्यूज ने रिपोर्ट किया, तो उससे लगा था कि यार काश आ जाएगा, बिकॉज जिक्सन भी स्क्वाड में है। अभी डिपेंड करे कि उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर कि वो कैसा है। बट उसके ऊपर भी आए थे न्यूज कि अनवर शायद से आ सकता है, बट इट इज नाउ कंफर्म कि वो नहीं रहेगा। तो उसके ऊपर से आपका क्या कहना है कि यार अनवर का मतलब क्या क्या चीजें हमें इम्पैक्ट करेगी टीम पे, तो उसके आई ऊपर। थिंक डेफिनिटली अनवर अली इज़ अ बिग लॉस। आई थिंक उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है एंड दैट बराबर। शोज़ इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेयर। बाकी हर किसी का है, जिक्सन का भी आपको मिल जाता है, मतलब अप्पू या सुरेश आपके लिए वो काम कर देते हैं, इतना वो नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास अनवर अली का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है एंड यू हैव टू, मतलब वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हमने देखा राहुल बेके वो रोल प्ले कर रहे थे, उससे पहले लाल ने खेला हुआ है, मेहताब खेला हुआ है, साना इज़ बराबर। इन दिस प्रोबेबल आल्सो। सो आई थिंक इन 3-4 जो क्या बोलते हैं कि सेंटर बैक है, उसी में से किसी को यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट विल बी अ बिग लॉस बिकॉज़ संदेश जिंगान का भी कहीं न कहीं परफॉर्मेंस अगर आप देखें, तो जब अनवर अली होता है, अनवर अली देखिए यंग है ज़रूर, लेकिन वो एक बराबर। बैकलाइन का लीडर बन के उभरा है। वो मतलब चाहे संदेश जिंगान को भी वो कामनेस देता है एंड ही आल्सो, एग्जैक्ट जब दोनों की जोड़ी साथ में खेलती है तो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आती है। सो एंड पर्टिकुलरली जैसा हमारा ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया, उज़्बेकिस्तान, सीरिया, आई थिंक एग्जैक्टली। डिफेंसिव ही हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयरों की ज़रूरत थी एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा सबसे बड़ा प्लेयर यहाँ पे मिस करने वाला है। सो दैट्स अ बिग लॉस एंड टफ टास्क फॉर इगो स्टिमिक कि भाई कौन किसको यहाँ पे उनकी जगह पे खिलाया जाए एंड क्या वो यहाँ पे स्टेप अप कर पाएगा इतने बड़े ओकेज़न पे? ओके, हाँ वही है, मतलब अनवर जब भी रहता है तो एक लगता है कि चलो संदेश भी कंफर्टेबल है। और जो हम एक अक्सर बात करते हैं यार ये बॉल पे अच्छा नहीं है, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक नहीं है। बट अगर मैंने हमने देखा है कि यार जब भी अनवर खेलता है तो डेफिनेटली ही इज टू गुड ऑन द बॉल। बट साथ ही साथ संदेश का भी वो उसका कॉन्फिडेंस दिखता है कि वो बॉल पे अच्छा है। ही ऑल्सो ट्राइज टू अटेम्प्ट दैट थ्रू पासेज या तो डायगोनल बॉल्स, मतलब कभी कभी हो जाता है बट वो कॉन्फिडेंस दिखता है। बट वो ये कि देखो अभी हमने फीफा क्वालिफायर्स में देखा था कि राहुल बेके ने वो काम किया था। बट वही है कि राहुल बेके कांट बी अनवर अली। ऑब्वियसली आप डिफेंडिंग तो कर लेगा राहुल बेके, नो डाउट अबाउट इट। पर जिस तरीके से बॉल प्लेइंग एबिलिटीज है एंड होता ना कि अगर एक सेंटर बैक जो बॉल पे अच्छा है, ठीक है, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है। लेकिन अगर हमको पता है, ओपोनेंट को पता है कि राहुल बेके बॉल पे अच्छा नहीं है, तो उसका वो एडवांटेज भी ले सकते हैं। सो अभी हमारे पास लास्ट टीम उनका है, राहुल बेके है, मेहताब सिंह है एंड साना सिंह, मतलब जो सेंटर बैक्स है। तो संदेश जिंगन के साथ आप क्या करोगे, मतलब राहुल बेगे के साथ जाओगे क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया दोनों मैच में, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, या आप एक अनएक्सपीरियंस बंदे के साथ जाओगे? तो ये थोड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट स्टिल आस्किंग योर व्यू कि किसके साथ I जाओगे आप? think I will go with, to be honest, Sana Singh. I think Sana हम्म। and Sandesh played lot together for a national हम्म। team. बराबर। प्रीवियसली भी खेल चुके हैं। साना हैज़ एक्सपीरियंस आल्सो एंड ही इज़ डूइंग फॉर गुड फॉर हैदराबाद एफसी। अब इंडिविजुअल उनकी परफॉर्मेंस देखें, तो आप हम्म। उसको नहीं बोल सकते कि भाई उन्होंने खराब खेला। ओवरऑल हैदराबाद एफसी नो डाउट स्ट्रगल कर रही है और स्ट्रगल भी वो यहाँ पे उनकी फ्रंट लाइन की वजह से कर रही है। आप देखिए एग्जैक्ट। हैदराबाद का अगर आप सारे ही 10 के 10 मैच उठा के देख लीजिए, 2 से ज़्यादा हम्म। उन्होंने गोल कंसीड नहीं किए। विद द एग्जैक्ट। इंडियन ऑल इंडियन बैकलाइन दैट शोज़ कि हम्म। डिफेंसिवली दे आर वेरी स्ट्रांग एंड साना सिंह उसमें एग्जैक्टली। लीडर है एंड नेशनल टीम का खेलने का एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल खेल चुका है। So बराबर। I will go with rather Sana Singh, but I think जो अभी मैं देख रहा हूँ, आई थिंक राहुल बेके जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है एंड वर्ल्ड कप हाँ। क्वालिफायर्स में भी उसको ट्राई किया गया था। मे बी ही गेट अ बराबर। चांस और अदर इज मेहताब सिंह इज आल्सो रिकवरिंग हिज फॉर्म। लाल का थोड़ा-सा मेरे को मुश्किल लग रहा है कि डायरेक्ट स्टार्टिंग 11 में उसकी जगह बनेगी। आई थिंक थोड़ा-सा वो इनएक्सपीरियंस भी, मतलब इतने बड़े ओकेज़न पे आई थिंक वो एक रिस्की भी मूव हो जाएगा। सो आई आई बराबर। आई थिंक बेके, साना एंड मेहताब में से किसी के बीच में टक्कर रहेगी। प्रीतम कोटाल भी एग्जैक्ट। कंटेंशन में आते हैं, लेकिन इगो स्टिमिक ने क्लियरली बोल दिया है कि भाई नेशनल टीम के लिए मैं तुमको राइट बैक देख रहा हूँ, जो कि मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए बिकॉज़ ही इज़ अ वे, मतलब वो ही कांट बी अ राइट बैक टू बी ऑनेस्ट, एग्जैक्ट। सिंपल बराबर एज़ वही। दैट। हाँ, वही क्योंकि सी राइट बैक तो यार अभी इन द मॉडर्न फुटबॉल, मतलब राइट बैक अगर आपका सिर्फ अच्छा डिफेंस रहेगा बट अटैकिंग में काम नहीं करेगा तो उसका कुछ मतलब नहीं है बट मेरे हिसाब से। अगर एंड बिकॉज ही एक इज़ टीम। आल्सो स्लो, हम्म। थोड़ा-सा सॉरी टू इंटरप्ट, बट ही इज़ हाँ हाँ। बिकम टू स्लो आल्सो। आप देखिए कि पेसी विंगर आपके ऑस्ट्रेलिया और उज़्बेकिस्तान क्या है? ही इज़ गोइंग एग्जैक्टली। टू बी डेड, सिंपल एज़ दैट। वो तो है ही है, एग्जैक्टली। तो हाँ, तो ये तो हो चुकी है आपने। इसी एक थोड़ा एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, जिससे कि हम अक्सर बात करते हैं कि यार
प्लेयर्स एक्सपीरियंस नहीं है हमारे, हम क्या देखते हैं कि आईएसएल में कोई अच्छा कर रहा है उसको अपन उठा लेते हैं इंडियन स्क्वाड में। तो एक जो क्वेश्चन है ये है कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, बिकॉज हम बहुत बात करें ना कि यार मेहताब नया है, नर्वस लग रहा है, पहला ही मैच है, चाहे आप लालचंद नुंगा ले लो, तो ये प्लेयर्स को आप कैसे बोले कि यार इनको आप गेम टाइम कैसे दोगे? डेफिनेटली इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है जो अभी तो हम देख रहे हो कि सीनियर टीम ही खेल रही है, बट आपके हिसाब से क्या वे चालू करना चाहिए कि जिनसे जो बैरियर दिखता है कि भाई पहली बार खेलते हो नर्वस ज्यादा हो जाते हैं, तो वो थोड़ा अपन कम कर सकते हैं ये सब प्लेयर्स, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सेंटर बैक्स, बट जैसे कि नए नए मिडफील्डर्स हो चुके हैं ये इनके, तो उसके ऊपर क्या मतलब आपका क्या सोल्यूशन हो सकता है, आप क्या सोचते हो? एक एक तो सबसे पहले तो आपकी अंडर 23 की टीम होनी चाहिए, वो भी रेगुलर खेलनी चाहिए, जैसे आपकी नेशनल टीम फीफा विंडो में खेलती है, सेम आपकी बराबर। अंडर 23 की टीम खेली होनी चाहिए, ताकि जब प्लेयर यंगस्टर हो यहाँ पे 20, 21, 22, 23 साल का, तब से ही वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल और टीम के साथ खेला होना चाहिए। बराबर। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपके जितने भी आपको लगता है कि यंग प्रोस्पेक्ट आपको लगते हैं, आप देखिए इंटरनेशनल अब फुटबॉल है, वो कोई भी प्लेयर 2 ही टूर्नामेंट के लिए खेलता है, एक तो फीफा वर्ल्ड कप एंड दूसरा एग्जैक्टली। कॉन्टिनेंटल यानी कि एशियन कप, यूरो एंड वो सब। सब। ओके। तो बाकी जो टूर्नामेंट है आपका मेरदेका, किंग्स कप, एशियन गेम्स, इंटरकॉन्टिनेंटल कोई सा भी, हीरो ट्राई नेशन कोई सा भी उठा लो। इन सब बराबर। में आपको क्या बोलते हैं कि इस तरह के जो प्लेयर है, उसको यहाँ पे ट्राई आउट करना चाहिए और आपके जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसके साथ रोटेट करना चाहिए ताकि इनको भी टीम में डेवलप होने का टाइम मिले और सारी चीज़ें मिले और आपकी एक बैकअप भी बेंच भी तैयार हो सके। साथ में आप ट्राई कर सकते हो इन प्लेयरों को, साथ में मौका दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट। अगर आप पूरे 3-4 साल में करोगे, तब जाके आप आपको क्या लगेगा आपके जो प्लेयर है वो कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ भाई, आई एम रेडी फॉर द इंटरनेशनल मैच और आई एम रेडी फॉर दिस एशियन कप और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। तो ये जो सारे आपको एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग, रोटेशन सारी चीज़ करनी है, वो इस तरह के टूर्नामेंट में करनी है। वहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि पूरी इसी स्क्वाड के साथ खेलो। एक्सपीरियंस भी खिलाओ एंड उसके साथ इसको मिक्स करते जाओ, ताकि आप एग्जैक्टली। आपकी एक क्या बोलते हैं कि ट्रांजिशन भी होती जाएगी और आपकी एक वेल जेल्ड क्या बोलते हैं कि टीम भी बन पाएगी। एग्जैक्टली, और इससे एक चेन भी मेंटेन हुआ रहेगा कि यार चलो ठीक है, अगर ये प्लेयर को ले रहे हैं तो हम कुछ बोल भी सकते हैं कि इसने अंडर 23 में खेला है, इसके पास थोड़ा खेला है। एक्सपीरियंस है, एंड ही नोज कि हाउ इंटरनेशनल फुटबॉल ये वर्क्स वगैरह। तो डेफिनेटली उससे, और मैं एक थोड़ा ऐड भी कर सकता हूँ कि अंडर 23 कर रहे हो, ऑब्वियसली अभी तो अपना सिर्फ सीनियर टीम है, एंड व्हेन यू गो टू वुमेन्स कैटेगरी, तो वुमेन्स में तो मुश्किल से अपनी सीनियर टीम वो ओकेशनल, ये साल अगर देखोगे सिर्फ ओकेशनली खेलती है इंटरनेशनल। तो मतलब दोनों ही जगह, दोनों ही वुमेन्स और मेंस में 3 कैटेगरी, मतलब एक तो एक अगर आप प्रॉपर चेन बनाओगे तब जाके उसका अपने को लाभ मिलेगा, एंड अंडर 23 सीनियर हो गया, और एक कौन सा अंडर 19 है तो अंडर 17, बिकॉज हमारी टीम्स तो खेलती नहीं है वो, और हुँ, हम कभी जागते हैं, और अगर आपको पता रहेगा जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ था इगोशी मैच का, तो तभी क्या हुआ था कि तभी अपने महेश गावली सर को अंडर 23 कोच अनाउंस कर दिया, तो तभी तो उन्होंने कर दिया अनाउंस, बट उसके बाद से नो अपडेट्स ऑन अंडर 23, बस वो अनाउंस कर दिया, अभी क्या पता हमको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट जब भी अंडर 23 का क्वालिफायर्स होगा, तो तब उसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्या कहना है, तब क्योंकि अंडर 20 का कोच आपने अनाउंस करते हैं, तो ठीक है फैंस भी एक्सपेक्ट करें कि यार चलो ठीक है अभी कुछ होगा अंडर 23 का, बट तो फिर वही सेम कहानी है और रह जाती है। मैंने नहीं अंडर 23 तो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया अंडर हाँ हाँ। 17, अंडर 90 और अंडर 20 और अंडर बराबर। 23 ये तीनों टीमें एग्जैक्ट। आपकी होनी चाहिए और रेगुलरली आप देखिए बाकी कंट्रीज़ की टीमें हैं, वहाँ पे रेगुलरली वो खेलती है जब सिर्फ साफ आता है या फिर एशियन कप का क्वालिफिकेशन आता है, तब सिर्फ आप उनके लिए नहीं करते। वो आप बराबर। देखिए पूरे साल उनकी टीमें यहाँ पे उनके लिए टूर यहाँ पे सारी चीज़ें वो अरेंज करते हैं। आप तो क्या है कि एशियन कप का क्वालिफिकेशन आया अंडर 17 टीम की अंडर 17 टीम इकट्ठा की 1 साल फ्रेंडलीज़ खिलवा लिए। उससे कुछ नहीं होगा बराबर। भाई, वो जो अभी इस साल एशियन कप में हुआ, वही नेक्स्ट एशियन कप में भी वही होगा। और आपका जो एग्जैक्टली। पहला सपना है कि भई आपको अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफाई करना है ऑन मेरिट, वो हाँ। ऐसे नहीं हो पाएगा भाई, ऐसे तो बराबर। बिल्कुल नहीं होने वाला है। एंड आप यूथ लीग भी कैसे करवा रहे हो हमको पता है। द 1-1, 2-2 बराबर। महीने में, तो हाँ। उससे तो रिज़ल्ट नहीं आने। देखिए, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ एंड हम्म। वी डोंट हैव अ फंड्स सिंपल सा आई थिंक रीज़न है इनका एंड लेट्स से यहाँ पे देखिए इस सीज़न तो पूरा मेस्ड अप कर दिया है सारी चीज़ें, चाहे वो तो कोई है। सा भी यूथ लेवल से ले लो सीनियर टीम तक। हर किसी क क्या टूर्नामेंट को हर किसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने पूरा मतलब कैलेंडर ईयर ही वो कर दिया है। बट बराबर। एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट ईयर से ही रहेगी कि कुछ चीज़ें यहाँ पे एटलीस्ट सही होनी चाहिए। तभी जाके वो कुछ आप तो है। एक्सपेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे ही चलता रहेगा। और पहले भी ऐसे ही चलता था, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। ये 100 के बराबर। अराउंड ही हम घूमते रहते हैं, उसका कारण ही यही है। क्योंकि यहाँ से हम्म। अगर आपको जाना है तो आपको क्वालिटी में एक बड़ा लीप लेना पड़ेगा। यहाँ से ऐसा नहीं एग्जैक्टली। होगा कि आप क्या बोलते हैं कि आप आपके लेवल की टीमों को हराते पाओगे। यहाँ से आपको बराबर। 1 टीम भी 2 टीम भी हराना एक स्टेप ऊपर लेना है, देन यू हम्म। नीड ए मोर क्वालिटी प्लेयर्स। एग्जैक्टली। वो तो है, और हाँ साथ ही साथ अगर देखोगे अभी रिसेंट जो एग्जांपल था सैफ का, सैफ अंडर 16 अपन ने खेला, वो जीता अपन ने, सैफ अंडर 19 हमने जीता,
बट इसके बाद अगर आप देखोगे, चाहे वो अंडर 17 का जो बैच था एशिया कप खेला था, वो स्क्वाड भी गायब हो गया, ठीक है, वो सब मतलब स्क्वाड वो क्लब्स में हो गया बाय, ठीक है, उसके बाद अभी वो लोग खेलते नहीं खेलते, नो अपडेट ऑन दैट, ओके। थोड़े थोड़े प्लेयर्स खेलते जैसे कि गुरनाज हो गया ईस्ट बंगाल का, तो वो सब हो गया। बाकी ये अंडर 16 जो स्क्वाड था, ये अंडर 19 जो स्क्वाड था जिन्होंने सैफ जीता था, तो वो भी अभी गायब हो गया। अभी डायरेक्ट जब भी कुछ होगा क्वालिफायर, तो उसके एक मंथ पहले लोग ट्रेनिंग कैंप का अनाउंस करेंगे, एंड देन फिर वही साइकिल होगा, तो बीच में ये लोग तो खाली है। तो दैट आप कुछ फायदा ही नहीं। और आपने भी देखा रहेगा जो सैफ में जिस तरीके से हम लोग खेल रहे थे, आई मीन कुछ इंटेंसिटी नहीं थी, इट वाज सो इजी पीजी फॉर आवर बॉयज। तो दैट्स द मेन केस कि आप ओकेशनल टूर्नामेंट्स में रखते हो एंड देन फिर आप कुछ कर नहीं पाते हो। तो ये तो हो चुकी अपने स्क्वाड पे। एनीथिंग आपको कुछ ऐड करना है इसके ऊपर? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला। ओके, सो यस, अभी हम लोग फिर से हमारा फोकस शिफ्ट करें थोड़ा एएफसी एशियन कप के ऊपर, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो यार यस, हमारा जो ग्रुप है वो ग्रुप ऑफ डेथ बोल रहे हैं, एंड विच इज फेयर कि उज्बेकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, सीरिया है, एंड जो क्वालिफिकेशन सीनियर है, जो टॉप टू टीम्स रहेंगे हमारे ग्रुप में, तो वो जाएंगे, एंड जो थर्ड प्लेस रहेगा डिपेंड करेगा कि कैसा बाकी के ग्रुप्स के टीम्स परफॉर्म करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक यार, मतलब ऑब्वियसली इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट कि हम लोग कैसे, हमारा रिजल्ट कैसा होगा, कि आपको क्या आपका क्या प्रिडिक्शन है, या आप कहाँ पर देखते हो कि इंडियन टीम कहाँ पर फिनिश कर पाएगी? तो अगर आप मैच बाय मैच भी जाना चाहोगे तो भी चलेगा, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, सीरिया, तो डिपेंड ऑन यू। आई थिंक डेफिनिटली डेथ ऑफ ग्रुप एंड डिफिकल्ट, थर्ड पे फिनिश करके भी आपके लिए मुश्किल ही है, क्योंकि बराबर। फर्स्ट 2 मैच के जो रिजल्ट होंगे ऑस्ट्रेलिया एंड उज्बेकिस्तान का, वहाँ अगर आप हम्म। थर्ड पे फिनिश करते हो देन जीडी विल बी इन द कंसिडरेशन। एंड बराबर। ऑस्ट्रेलिया एंड उज्बेकिस्तान के सामने मतलब अगर आपने बड़े मार्जिन से हारा देन योर हम्म। चांस इज गॉन। एंड बराबर। डिफिकल्ट तो है, 100% डिफिकल्ट है। सीरिया के सामने भी मतलब ये अभी मान लेना कि भाई हम्म। वी कैन गेट दैट 3 पॉइंट्स। आई थिंक हम्म। इट्स अ लिटिल बिट यू कैन से कि ओवर कॉन्फिडेंस टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक एग्जैक्टली। एज़ अ फेवरेट्स तो सीरिया ही जाएँगी। फिर यहाँ पे इंडिया अपना हाँ। परफॉर्मेंस दे सकती है, नो डाउट डिपेंड। अबाउट दैट। एंड हम्म। आई थिंक वी हैव टू प्ले आवर बेस्ट फुटबॉल टू गेट इंटो द राउंड ऑफ 16, जो कि अभी तो बराबर। मुश्किल लग रहा है, जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन, जिस तरह से सारी चीज़ें आ रही है। एंड अगर हम्म। प्रिपरेशन भी होती तो मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई हम 100% कॉन्फिडेंट ही होते हैं, बिकॉज़ हाँ। हमारी टीम ने इस तरह से अभी तक अचीव नहीं किया है। दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग इट कि हम्म। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मतलब इंक्लूडिंग आवर कोच आल्सो सेड कि वी आर टेकिंग दिस टूर्नामेंट एज़ ए प्रैक्टिस मैच फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। आई डोंट कंप्लीटली आई डोंट एग्री विथ दैट, बिकॉज़ हम्म। दिस इज़ अ स्टूपिड स्टेटमेंट एनीवन थिंक्स अबाउट दैट कि भाई ये एशियन कप हमारे लिए सिर्फ प्रैक्टिस होना चाहिए। हाँ। बिकॉज़ ये भाई आप ऐसा तो नहीं कि आप एशियन कप हर हर वक़्त खेलते हो। ये पहली बार है कि बराबर। आप कंसेक्यूटिव टाइम पे क्वालीफाई हुए हो भाई। एंड ये एग्जैक्टली। इससे बड़ा मौका नहीं है आपके प्लेयरों को एक्सपोज़र मिलने का, इंटेंसिटी में इतने क्या बोलते हैं कि हाई इंटेंस टेंशन वाले माहौल में खेलने का। यहाँ से तो आपके प्लेयर सीखेंगे, और यहाँ पे अगर कोई एग्जैक्टली। आपका प्लेयर एक बड़ा हम्म। क्या बोलते हैं कि परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अगर प्रोड्यूस करता है, तो उसकी हम्म। भाई सालों-साल बात चलती है। उसको बाकी जो कंट्रीज़ के या फिर बाकी जो क्लब्स के जो भी कोचेस हो, स्काउट्स हो, वो भी नोटिस करते हैं। एंड इ इसी से भाई देखिए पता चलता है हम्म। कि भाई हाँ, इंडियन फुटबॉल इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। आप साफ कितना जीत लो, इंटरकॉन्टिनेंटल कितना भी जीत लो, बराबर। दैट डज़न्ट मैटर। एक आपने उज़्बेकिस्तान के सामने ड्रॉ कर दिया, एक आपने ऑस्ट्रेलिया के सामने ड्रॉ कर दिया एशियन कप में। वो बड़ा बराबर। अचीवमेंट माना जाएगा। वो दिखाएगा कि आपने एक स्टेप अप गए हो कि नहीं गए हो। बाकी तो हम हम्म। एशियन कप में पिछले क्या बोलते हैं कि जितने भी पार्टिसिपेशन किए हैं, उसमें हमने वही हम्म। किया है। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, उज़्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया विल बी डिफिकल्ट, बट लेट्स सी। मतलब आई थिंक वेरी वेरी लेस होप, बट आई थिंक ले 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 लेट्स लेट्स सी भाई। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, समझ गया, मतलब ज्यादा ये नहीं है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टूड, मतलब समझ सकते हो। और ये बराबर बोला कि यार हम सीरियसली या तो बोल रहे कि प्रैक्टिस करना है, बिकॉज आप जब भी क्वालिफायर्स थे, आपने एकदम मेहनत की, आपने क्वालिफाई किया, ठीक है, एएफसी एशियन कप के लिए, और फिर आपने पहली बार 2 कंसेक्यूटिव खेला, और फिर जब अब ये टूर्नामेंट आ रहा है, ठीक है, देन यू आर सेइंग कि यार नहीं भाई सीरियस नहीं लेंगे, तो दैट डजंट मेक सेंस, बिकॉज बाकी एशियन कंट्रीज के लिए इट्स लाइक द वर्ल्ड कप, बिकॉज बहुत सारे एशियन कंट्रीज जो नहीं खेल पाती वर्ल्ड कप, तो उनके लिए तो प्रॉपर एकदम तैयारी है। बट हमारे लिए तो मतलब वी आर अज्यूमिंग दैट इट्स अ सैफ कप, यार सैफ है हमारे, तो हम तो आराम से जाएंगे, जीत जाएंगे, बट वी डोंट नो कि हमें वापस रियलिटी फेस करना पड़ेगा। और एक और जो अच्छी बात बोली कि बहुत सारे जो एशिया है, मतलब बड़ी बड़ी लीग्स है एशिया में, तो उनके कोचेस वगैरह देखते ही रहेंगे। तो अगर कोई हमारा एक अच्छा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जैसे कि आई मीन यही सेम एक्सपेक्टेशंस हमारा मुंबई के साथ भी था, अपुया थे, चांगटे थे, ये लोग, हम लोग एसीएल में खेल रहे थे, तो उससे थोड़ा एक्सपेक्टेशन, तो सेम एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी रहेगा कि आप बात कर लो कि महेश हो गया, सहल, चांगटे, तो ऐसे सब प्लेयर्स अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो यू नेवर नो यार, मतलब कहाँ से कॉल आएगा या तो कहाँ से ऑफर तो आ सकता है, यू नेवर नो इन नहीं, द नहीं, फ्यूचर। जस्ट ऐड टू वन थिंग। यहाँ पे हाँ, हाँ। काफ़ी सारे लोग किस तरह से सोच रहे हैं कि
हमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 3 में 10 बढ़िया टीमें मिलने वाली हैं। उस एंगल से भी हम्म, सोच रहे हैं कि भाई अगर राउंड 3 में चली जाती है तो हमें 10 क्वालिटी मैच मिलने वाले हैं 5 हाँ। टीमों के सामने। तो आप अरे उससे पहले तो भाई आपको उसी टीमों से मिल रहा है। एशियन कप वही मौका है आपके लिए कि ऑस्ट्रेलिया, एग्जैक्टली। उज़्बेकिस्तान वही आपके राउंड 3 में भी आपको उसी तरह की टीम मिलने वाली है। यहाँ पे भी मिल बराबर। रही है। अब ये जो एग्जैक्ट। मिल रहा है उसको तो पहले आप कर लो। राउंड 3 का तो अभी कन्फर्म तो नहीं हुआ हमारा कि भाई हाँ, बराबर। जा ही रहे हैं। अब जो मिल रहा है यहाँ से जो प्लेयरों को सीखने को मिल रहा है, एटलीस्ट आपकी ओर से एफर्ट तो दिखना चाहिए। अब ये एग्जैक्टली। मेंटालिटी मतलब ये कहाँ से हमारी मेंटालिटी आ गई कि भई अब टफ ग्रुप आया है, तो हमें हाँ। एशियन कप स्किप कर देना चाहिए। तो ये एशियन बराबर। कप है, साफ कप थोड़ी है। यहाँ पे आप हाँ, 2027 में भी खेलोगे तो टफ ही ग्रुप होगा, 2031 में खेलोगे तब भी टफ ही होगा। जब तक आप एग्जैक्टली। अपना लेवल इम्प्रूव नहीं करोगे तब आपके लिए टफ ही लगेगा भाई। और ये वो तो तो अभी है। एशियन कप है, आप वर्ल्ड कप का सपना देख रहे हो, उसमें तो इससे भी बढ़िया टीमें आने वाली हैं। तो फिर क्या है कि वर्ल्ड कप छोड़ ही दे बस ऐसे मज़े-मज़े में एक बार पार्टिसिपेशन करना है, यहाँ पे कर लिया वर्ल्ड कप में, इसके लिए ही खेलना है, उससे आगे नहीं सोचना है बराबर। क्या हमें? ये मतलब एग्जैक्टली। ये मेंटालिटी मेरे हिसाब से तो ये मेंटालिटी आपको आगे नहीं लेके जा सकती। वो तो है, मतलब वो एक बोलते ना कि अगर आपको बेस्ट बनना है तो आपको डेफिनेटली बेस्ट से पहले खेलना पड़ेगा। अगर आप लोअर टीम हाँ, से खेलोगे तो कुछ फायदे नहीं। तो फिर आप वही सैफ जीतते जाओगे, सैफ का टाइटल का वो 8 9 10 11 12 बस, तो उससे तो कुछ है नहीं। तो डेफिनेटली अगर आप बेस्ट टीम से खेलोगे तब जाके, तो ये तो ऐसे होगा कि जो मिल रहा है उसमें अपन खुश नहीं, बट अपन आगे की सोच रहे देखिए राहुल हैं। सीन क्या है कि आप हम इंडिया 1995 के अराउंड भी यहाँ पे हम्म। क्या बोलते हैं कि 96 उस रैंकिंग के अराउंड आई थी फीफा में। हाँ हाँ। अ, 96 उस 95 के साथ। उसके अराउंड आई थी और हम्म। अभी भी हम 100 के अराउंड ही है। तो अब बराबर। देखिए पिछले 25-30 सालों में हम उधर ही घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि यहाँ से आप जब एक बार फीफा की वो 100 के अराउंड आते हो ना, फिर यहाँ से हम्म। आपको एक भी स्टेप अप करना है। यू नीड हम्म। टू इम्प्रूव भाई, सिंपल एज़ दैट। आपकी क्वालिटी बड़ी होनी चाहिए। आप बिना क्वालिटी के आप उसी सेम क्वालिटी के साथ और छोटी टीमों के सामने खेलते-खेलते आप ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कभी बड़ी हम्म। टीम को हरा देंगे। दैट विल बराबर। नेवर हैपन, दैट विल नेवर हैपन। आपको उनको फेस करना पड़ेगा, आपको उनको क्या बोलते हैं कि उनके सामने अपसेट करना पड़ेगा। उसी से आपके प्लेयरों की मेंटालिटी बनेगी। यहाँ पे हमने बराबर। इनको बीट किया था, हमने इनके सामने ड्रॉ किया था, हम फिर से कर सकते हैं। ऐसे ही बराबर। वही स्टेपिंग स्टोन होता है। आप डायरेक्ट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक हमारी टीम एक अच्छी टीम बन जाएगी, उसके बाद हम हम्म। बड़ी टीमों को टेकन कर सकते हैं। ऐसे नहीं बनती टीम। आप ऐसे ही बनेगी। आप खेलते जाओगे, सीखते जाओगे कि हाँ भाई हमने ये गलतियाँ की थी, हम आगे कोई बड़ी टीम आएगी तो उनके सामने ये अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये हम्म। गलतियाँ की थी। तो वो प्लेयर बराबर। आपके सीखते जाएँगे। तभी जाके बराबर। आप एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ भाई ऐसे कुछ मैचेस में यहाँ पे अपसेट हम कर पाएँ। एग्जैक्टली। हाँ, तो हम तो मतलब अभी कोई कोई फैंस, तो आपको आपको ही पता रहेगा कि वो रियलिटी में जीते ही नहीं है। तो वो तो बोलते हैं कि हाँ। हम तो 26 का वर्ल्ड कप क्वालिफाई करेंगे, हम तो वो करेंगे, ये मतलब सी, बट रियलिटी तो हम सबको पता है वो होने तो नहीं वाला। तो हुँ। दैट्स विद वैसा केस है। बाकी एक जो है जो हम सब बोल रहे हैं और जब चल रहा है हमारे इंडियन फुटबॉल सर्किट में कि यार वी आर नॉट टेकिंग सीरियसली, एंड साथ ही साथ एआईएफएफ के ऊपर भी ब्लेम कर रहे हैं कि आपने ट्रेनिंग कैंप सही से प्रोवाइड नहीं किया, 2 हफ्ते का ही किया। एंड आए मतलब बोल सकते कि ईगो शेमर ने भी फ्रेंडली के लिए मना कर दिया बिकॉज ड्यू टू द लिस्ट। तो आपके हिसाब से मतलब आई डोंट थिंक, मतलब मेरे हिसाब से तो यार ये 2 हफ्ता बहुत थोड़ा कम है। बट व्हाट डू यू थिंक कि आपके हिसाब से कितना टाइम देना चाहिए था? एंड जो कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब ईगो शेमर ने बोला कि भाई इतना कम टाइम है तो हम लोग को फ्रेंडली नहीं खेलना है। तो इसके ऊपर आप किसको ब्लेम करोगे? एआईएफएफ को ब्लेम करोगे जो पहले से ही बोल दी थी कि यार वो लोग फ्रेंडली नहीं अरेंज करेंगे? बिकॉज उन पहले आई गेस एआईएफएफ ने बोला कि विल नॉट प्ले फ्रेंडली, और फिर हमने उसके बाद ईगो शेमैन ने थोड़े वो जिस जैसा उसने बोला कि कतर के साथ हम लोग ट्राई करते हैं चेंजेस करने का, कि जो टेस्ट कर सके हमारे स्क्वाड डेप्थ को फॉर द एएफसी एशियन कप। तो क्या आपका कहना देखिए है इसके ऊपर? देखिए ईगो स्टेमिक के बारे में तो आई वुड से कि ही कीप चेंजिंग हिज स्टेटमेंट। तो आई डोंट अंडरस्टैंड मतलब किस स्टेटमेंट को उसका सही समझना। क्योंकि कभी वो बोलते हैं एशियन कप को फ्रेंडली लेना है, कभी वो बोलते हैं कि सीरियसली लेना है। तो बराबर। उसका स्टेटमेंट काफ़ी बार चेंज होता रहता है। एक जो चीज़ उन्होंने अच्छी की थी कि साफ के टाइम ही उन्होंने बोल दिया था कि भई मेरे को इतना टाइम चाहिए, हुँ, ठीक है? बराबर। अदरवाइज़ आई विल नॉट कट। बट उसके बाद जो इस तरह के स्टेटमेंट दिए आई थिंक वो कहीं न कहीं उसकी गलती थी। तो आई वुड नॉट मतलब मैं क्या बोलते हैं कि जो 100% ब्लेम है तो आई वुड गिव 20% ब्लेम टू हिम। एंड हुँ, हुँ। बाकी जो 80% है आई थिंक उसमें हाँ, 50% एएफएफ एंड यू कैन से 50 या फिर 30। 40% उसका और 40 एफएसटीएल का रखूँगा क्योंकि इन दोनों ने कोऑर्डिनेशन में काम नहीं किया। आई थिंक इस साल का बराबर। पूरा जैसे कैलेंडर का मेस्ड अप किया। आई थिंक इसके हुँ, चलते हुँ। ये नतीजा है। अदरवाइज़ यू कैन ईज़िली अरेंज यहाँ पे क्या बोलते हैं एटलीस्ट 3-4 वीक्स। आई थिंक 3 वीक्स मेरे हिसाब से इनफ होते हैं रादर देन मतलब हुँ, हुँ। ऐसा भी पूरा नहीं है एक। कि आप सिर्फ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग करते जाओगे तो हो ही जाएगा। हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। ऑलवेज़ अ मैच टाइम इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन यू कैन से की ट्रेनिंग। सो हुँ, हुँ। आई थिंक अगर आप जैसे अभी आपने सुपर कप तो आप कर रहे हो एशियन कप के साथ।
तो उसमें हाँ, आपने 6 फॉरेनर का रूल डाल दिया। सेम चीज़ आप हुँ, आईएसएल भी कंटिन्यू करते हैं एशियन कप के साथ, उसमें 6 फॉरेनर बराबर। का रूल डाल देते हैं। आपकी जो हुँ, जो भी नेशनल टीम के प्लेयर है, उसको 15 दिसंबर को आप बोल देते कि भाई आपका 15 दिसंबर से गेम स्टार्ट हो रहा है। हुँ, आईएसएल हुँ, कंटिन्यू ही रहता, आईएसएल बंद नहीं होता। लेकिन जिस बराबर। जिस भी क्लब को डिसएडवांटेज है, उनको 6 हाँ, फॉरेनर्स खेलने का आप क्या बोलते हैं कि अलाउ कर देते। तो आपकी बराबर। चीज़ें बैलेंस आउट होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि एएफएफ अपने तरीके से काम कर रहा है। हुँ, दे हुँ, नॉट इन गुड टर्म्स विद द एफएसडीएल। एफएसडीएल अपने हिसाब से देख रहा है। वो भी सोच रहे बराबर। हैं लास्ट 1 ईयर एक नेक्स्ट लास्ट ईयर 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बचा है। उसके बाद हुँ, देख हुँ, लेंगे कौन एएफएफ का प्रेसिडेंट रहेगा, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो एवरीवन एग्ज़ैक्टली, इज़ वर्किंग ऑन देयर थिंग। एएफएफ अपने हिसाब हाँ, से कर रहा है कि भई हमको लोगों की नज़रों में अच्छा रहना है। देन दैट्स व्हाई बराबर। दिस मैचअप हैज़ बीन क्रिएटेड। अदरवाइज़ आई थिंक मेरे हिसाब से 3 वीक का कैंप भी हो सकता था एंड हुँ, आपका हुँ, क्या बोलते हैं कि फ्रेंडलिज भी अरेंज हो सकता था। एग्ज़ैक्टली। और अगर आप देखोगे कि अपन समझो आप बोल रहे हैं कि 15 दिसंबर को अपन थोड़ा बंद कर देते या तो ये रूल लगा देते कि 6 फॉरेनर्स खेलना, तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। एक बोल सकते हैं कि 2-3 क्लब्स ही होते हैं जिसको थोड़ा इम्पैक्ट होता है कि यार उनके 3 इंडियन चले गए, जैसे कि मुंबई सिटी हो गया, अपुया ये। तो ऐसा तो नहीं है कि यार हर एक क्लब से 5-5, 6-6 प्लेयर्स जा रहे हैं। अगर आप देखोगे ईस्ट बंगाल में सिर्फ लेकिन महेश एंड उसका राज। हुँ, बैलेंस आउट हो जाता है ना, वो अगर 2 फॉरेनर खिला लेते, तो भले ही उसके हाँ। 3 को इंडियन प्लेयर जा रहे हैं, दैट दैट थिंग विल बी बैलेंस आउट। आपने जैसे सुपर कप में किया, सुपर हुँ, कप में भी हुँ, आपने सेम चीज़ें की है, तो वो आप बराबर। आईएसएल में भी कर थोड़ा सकते थे, उसमें क्या दिक्कत थी? एग्ज़ैक्टली, तो यही थोड़ा अगर आप जल्दी कर देते तो इतना ये होता ही नहीं था मैच तब। तो वो ये जल्दी नहीं, ये जब मई जून में जब इस मीटिंग होती है एफएसडीएल, कैलेंडर एएफएफ की, कोच की, कि कैलेंडर की भई हुँ, इस साल के कौन-कौन से इंटरनेशनल टूर्नामेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से क्लब बराबर। लेवल के टूर्नामेंट है, किस तरह से कंडक्ट करना है। हुँ, 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 वहाँ पे ही कुछ हुआ नहीं है, वहाँ पे ही हुँ, दो सब अपने-अपने तरीके से कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई एफएसडीएल ने भी अपने हिसाब से 29 दिसंबर तक यहाँ पे लीक कर दी। उन्होंने एग्ज़ैक्टली। एएफएफ ने कुछ आई थिंक बोला होगा कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर किसी ने अपने हिसाब से काम किया है। हाँ, वो तो है मतलब बिकॉज़ अगर आप जब भी कैलेंडर या बना रहे हो, तो तभी तो आपको एक आइडिया आ गया था आपको क्या करना है। तो उसके हिसाब से यू हैव टू टेक परमिशन या तो बोल सकते हैं कि यार थोड़ा कंसेंट तो लेना चाहिए कि हाँ भाई, हम लोग ये कर रहे हैं, हमको इतना टाइम तो चाहिए रहेगा। तो ये है। और ईगो स्टिमैच का जो एक जो चीज़ है, अभी आई नो टाइम वगैरह नहीं मिलने वाला तो उसकी कोई बात नहीं है। एक मेरे को ऐसा लगता है कि यार उसने थोड़ा प्रूव किया था। आई नो उसने सैफ में प्रूव किया था, इंटरकॉन्टिनेंटल कप में प्रूव किया था कि यार उसको टाइम मिला एंड ही प्रूव्ड एवरीवन कि यार चलो ठीक है, अगर आप टाइम दोगे इंडियन टीम को तो वी कैन प्ले अ गुड फुटबॉल, मतलब जिससे लोगों को देख के लगे कि हाँ यार अब ये अपनी टीम है, ये ऐसा अच्छा खेलती है, इससे और अच्छा जा सकती है, बट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स एक अच्छा थोड़ा तो अट्रैक्टिव फुटबॉल खेलती है। तो मेरे साथ ये लगता है कि यार ये सोच के आई नो एफएचएल का है केस है कि वो अपने से ही काम करता है, बट ये सोच के आप थोड़ा बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, इसने लास्ट में प्रूव किया है, मतलब पहले कि इसको टाइम दिया है हमने, तो ये बार और आप एक चांस दे सकते थे कि यार चलो इसको टाइम दे देते हैं। अगर इसने ये जो बोल रहा है कि अगर आप मेरे को टाइम दोगे तो मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगा एंड यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड थिंग्स फ्रॉम अस। अगर वो नहीं करता, अगर वो अनसक्सेसफुल हो जाता, तो तब यू कैन देन हम लोग तो हमारा तो हक होता कि अपन पूरा क्वेश्चन कर सके, बट देन तो आपने फिर वो भी नहीं किया। तो ये तो वही है, बात की बात है। एंड हाँ, बट हाँ, उसमें राहुल चीज़ ये है ना कि मेरे को अगर तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशन कुछ काम है, तो मेरे को बात तो करनी पड़ेगी तुमसे। हम्म, ऐसे तो टेलीपैथिक तो नहीं है कि तुम समझ जाओगे कि भई हाँ, भई इसको ये ज़रूरत है। तो अब बराबर। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। एएफएफ अपने तरीके से काम कर रहा है, कोच के साथ उसका कुछ यहाँ पे इस तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपका एफएसडीएल के साथ कुछ बात नहीं है, एफएसडीएल अपने तरीके से चल रहा है। कोई किसी के बराबर। भी वो उसमें बात ही नहीं कर रहा है। आप बात करोगे तब सॉल्यूशन आएगा ना। आप एक टेबल पे हम्म, बैठोगे, आप एशियन गेम्स का मैच क्यों हुआ? कि बराबर है, आपने हाँ। पहले ही बात नहीं की थी। आपने को किसी क्लब को भी कन्वे नहीं किया था। एवरीथिंग स्टार्ट विथ द कन्वर्सेशन। आप बात साथ में बैठोगे, बात करोगे तब सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है अभी एंड दैट्स व्हाई बराबर। वी आर सफरिंग और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली वो, हाँ वो तो है ही। और मतलब वही कि आप पहले करते नहीं हो कुछ चेंजेस, कुछ सोचते नहीं हो एंड देन फिर अभी ये आपका आ जाता है। और एक और जो चीज है, अभी देखो हम सबको पता है कि यार एक महीने के बाद हमारा एशिया कप है, तो 13 दिसंबर के लगभग वो आपने पोस्ट देखा रहेगा 1 मंथ टू गो वाला, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर यार मैं थोड़ा क्वेश्चन करूंगा यार, सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो उनकी टीम है, ठीक है, तो वो लोग कुछ कर भी नहीं रहे। मतलब इसके ऊपर क्या है, मतलब नो प्रमोशन, नो मार्केटिंग, एटलीस्ट डू समथिंग जिससे लोगों को मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई, 1 महीने के बाद हमारी टीम खेलने वाली एशिया कप, मतलब फुटबॉल में भी हम खेलते हैं। तो उसके ऊपर क्या, मार्केटिंग के ऊपर आपका क्या सीन है यार, व्हाट गोस? देखिए, टू बी ऑनेस्ट एएफएफ की जो मीडिया टीम है, उससे हम्म, तो मेरी ज़ीरो एक्सपेक्टेशन है। मैंने तो कब की हम्म, उनसे उम्मीद छोड़ दी थी। हम्म, एंड आई थिंक देयर इज़ अ मतलब क्या बोलते हैं कि वो कहने की मीडिया टीम है। दे डोंट डू बराबर। एनी सच काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब आप देखिए दूसरे अगर मैंने तो पर्सनली वहाँ पे जो भी रिस्पांसिबल बंदा है, उनसे भी बात की थी कि भाई ये सारे अच्छा। चेंजेस होने चाहिए सोशल हाँ। मीडिया में और ये हाँ, आपके लिए रेवेन्यू जनरेशन भी वहाँ से बन सकता है। लेकिन बराबर। अनफॉर्चुनेटली
वो कोई चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख नहीं रही है एंड एग्ज़ाम्पल हम्म, भी दिए थे कि भई ये यहाँ पे देखो एक एक कंट्री क्लब आप हाँ। देखिए देयर आर मल्टीपल एग्ज़ाम्पल जो सोशल मीडिया पे बेटर कर रहा है एंड एक हम्म, उससे भी आपका इम्पैक्ट आता है। सो बराबर। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है। सो आई हम्म। डोंट कमेंट ऑन द एएफएफ मीडिया टीम टू बी ऑनेस्ट दे आई हैव अ लीस्ट एक्सपेक्टेशन लीस्ट भी नहीं मैं 0 ही है मेरा एक्सपेक्टेशन। उनसे कुछ अभी अभी तो कुछ नहीं होने वाला। एग्जैक्टली, मतलब क्योंकि यार देखो आप ही देख लो, अभी अगर मेरे जैसा बंदा है, ठीक है, ये साल है मैंने फॉलो करने लगा, तो मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है, ठीक है, पहले के मेरे को पता नहीं कि यार 2019 में कैसे परफॉर्म किया, 2011 में कैसे परफॉर्म किया, और देन फिर हमने 1964। तो जब एक एक फर्क होता है ना, जब आप विकीपीडिया पे देखते हो कि हाँ यार ये हमने ऐसा परफॉर्म किया, लेकिन आप जब एक क्लिप में देखते हो या तो उन्होंने जो एडिट करके रखा है, एडिट रील्स वगैरह, तो आप उस पर तो थोड़ा तो फर्क पड़ता है, और थोड़ा तो आपको पड़ता है। एक वो एक्साइटमेंट आता है कि हाँ यार अपनी टीम भी खेलेगी ये साल। तो वो भी कुछ नहीं है, तो आई मीन ये तो यार, जो ये तो लीस्ट में बोला है, हम मैं तो ये भी नहीं बोल रहा कि एकदम हाई लेवल की आप ये करो, ये इजी यार रा आप। हाँ, राहुल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, उसका भी हाइप ये लोग नहीं बना पाए थे। वो बराबर, हाइप भी हम जैसे यूट्यूबर्स ने बनाया था और फैन्स एग्जैक्टली, ने बनाया था सोशल मीडिया से। ये वो हाँ, एएफएफ ने कोई वहाँ पे उसका कोई रोल नहीं था। अदरवाइज़ आप ऐसा मैच हो रहा है आपका और आप उसका हाइप नहीं बना पा रहे हो, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना इन लोगों से उम्मीद रखना ही बेकार सी चीज़ है भाई। ये मतलब बराबर। मन जितना आप देखिए एक एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपने ऐसे बंदे को वहाँ पे रखे हैं कि जो हम्म, अभी के जो ट्रेंड से टेक सेवी बंदे चाहिए, वो नहीं है। दे बराबर, आर एजेड प्लेयर एजेड एजेड पीपल, बंदे एंड हाँ, वो आप आपके अभी के जो करंट जनरेशन के साथ किस तरह से आइडियाज़ है, आई डोंट थिंक सो हम्म, कि वो कोप अप कर पाएँगे। सो इसीलिए मैंने बोला एग्जैक्ट ना ज़ीरो उम्मीद क्यों है? क्योंकि वहाँ पे वही है तो क्या करें अब? बराबर, वो ये टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं है, ट्रेंड से अपडेटेड नहीं है भाई, तो उनको तो अपना ही करना है। और इंडिया से पाकिस्तान का भी, मतलब अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम पे कि जितने लोग, कितने लोग ने रील्स वगैरह बनाए थे, तो बात है। उससे थोड़ा हाइप हुआ था, और तब जाके फिर हमने लोगों ने यूट्यूब पे हाइलाइट्स वगैरह देखा था, एंड हाइलाइट्स पे यूट्यूब पे व्यूज आए, तो उनको तो ये भी नहीं आया कि यार यूट्यूब पे इतने व्यूज आ रहे हैं हाइलाइट्स, तो यार कम ऑन लेट्स डू समथिंग, तो बट वो भी नहीं है यार। तो बट आई मीन या ये था अपना एजेंडा पॉडकास्ट में। एंड सी आई नो, अभी आप जब मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था तो आपको टफ था, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये अर्ली प्रिडिक्शन है, और डेफिनेटली आप अभी बोल रहे हो आज के 18 तारीख है, तो आज 18 तारीख का आपका प्रिडिक्शन थोड़ा अलग हो सकता है, देन फिर में जनवरी में जाओगे, तो तभी आपका और मेरा भी खुद का भी प्रिडिक्शन अलग हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ आपको क्या लगता है कि यार, मतलब एकदम रियलिस्टिक वे में, कि आपको क्या लगता है कि इंडिया कहाँ पर फिनिश करेगी? आई मीन चलेगा, अगर वो गंदा भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई लोग बोलेंगे भाई क्या कर रहा है नेगेटिव, बट वी नो नहीं, द नहीं, नहीं। रियलिटी। नहीं, नहीं, अगर रियलिस्टिक फैन एज़ अ फैन साइड में छोड़कर अगर रियलिस्टिक बताऊँ, तो आई थिंक वी वी विल मतलब आई थिंक थर्ड पे फिनिश कर सकते हैं, बट आई कांट कन्फर्म कि हम राउंड ऑफ 16 में जाएँगे। आई थिंक वी कैन फिनिश ऑन द थर्ड पोज़ीशन, बट आई एम ओके, नॉट सेइंग वी आर गोइंग इंटो द राउंड ऑफ 16। दीज़ आर द माय करंट प्रेडिक्शन अभी मैं जो देख रहा हूँ उस हिसाब से। हाँ, वही मतलब वही है कि अगर पहला 2 मैच में, अगर मतलब मैं मानता हूँ कि अगर पहला 2 मैच में अगर आपने एक ड्रॉ और एक हार भी लिया, या तो दोनों हार गए, लेकिन अगर जीडी अच्छा रहेगा, तो देन थोड़ा होप रहेगा कि यार आप सीरिया को हरा के फिर आप कैलकुलेशन या कैलकुलेटर निकाल दो। बट आई डोंट थिंक सो, अगर आप सिर्फ एक विन के साथ आप क्वालिफाई कर सकते हो, यू नेवर नो, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट एकदम सही से तो यार एक विन में तो कैसे ही होगा। तो वही है, पहले 2 मैच अपने बाकी ऑस्ट्रेलिया हो बाकी गए। टीमों के ऊपर फिर रिलाई करना पड़ेगा। एग्जैक्टली 4 वही। पॉइंट अगर होते हैं देन हाँ, आपका कन्फर्मेशन ऑलमोस्ट श्योर ही है कि आप क्वालीफाई कर जाओगे। बराबर, वो मतलब 4 होते तो ठीक है, मतलब 3 तो ये तो फिर भाई, तो दुआ वगैरह करो यार। तो वो सीन है, और सीरिया के साथ यार देखो, जैसे मेरा एक्सपेक्टेशन से अंडर 17 में, तो मैं तो ये लगा रहा था कि चलो ठीक है वियतनाम से अपन जीत लेंगे, इससे थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे, तो ये मैंने एक्सपेक्टेशन लगाए थे। बट उसके बाद से मेरे को लगा हाँ चलो ठीक है, ये अपनी रियलिटी है, हमसे तो इतना अपन इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो आई नो बहुत लोग बोल रहे कि हम वी फेस कुवैत, वी फेस लेबनान, हमने इराक के साथ भी अच्छा खेला, बट यार सीरिया भी ठीक है, वही टाइप की टीम है, बट वो लोग भी एफसी एशियन कप खेलने वाले, ठीक है, वो लोग भी तैयारी करके आएंगे, तो यार इतना इजी तो नहीं होने वाला, मतलब इट विल नॉट बी अ वॉक इन द गार्डन, वॉक इन द पार्क। तो उसके लिए भी सेम दे मैंने आर प्लेबिलिटी। आल्सो ब्रिंगिंग द फॉरेन प्लेयर्स। एक फिनलैंड का ओसीआई, अच्छा, ओसीआई प्लेयर्स, 2 हाँ ओसीआई हाँ, प्लेयर्स दे आर ब्रिंगिंग जो यूरोप में खेलते हैं। अच्छा, ओके, हाँ, तो वो भी अलग बात है। और हाँ, अच्छा आपने ये पॉइंट लिया, एक लास्ट जो टॉपिक थोड़ा एंड में करना चाहूंगा कि यार आई नो बीच में बहुत ओसीआई वगैरह चला था, तो उनसे उसके ऊपर ही मैं थोड़ा थॉट रखना चाहूंगा कि क्या, मतलब ऑब्वियसली आप इतना एक्सपांड मत कर सकते हो, बट थोड़ा ऊपर ऊपर से आप थॉट्स दे सकते हो यार, कि डू यू थिंक इंडिया नीड्स या तो ओसीआई प्लेयर्स, या तो क्या सीन है आपका थॉट्स? आई थिंक वी नीड ओसीआई प्लेयर्स टू हम्म, डेवलप आवर फुटबॉल रैपिडली। आपकी एक तो सीनियर ओके, टीम में फिर आपका आपका जो फोकस है वो आप ग्रासरूट के ऊपर कर सकते हो एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारी टीम आप ओसीआई से बना दो।
5 4 5 6 प्लेयर आप ला सकते हो एंड उससे आपकी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस एकदम से अप हो जाएगी। जो आप 100 के अराउंड हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते ओके। हो आप 70 80 के अराउंड एकदम से आप वो लीप ले सकते हो उतना बड़ा, क्योंकि देयर आर 2 2 से 3 आपकी फुल फ्लेज्ड टीमें ओसीआई प्लेयरों से बन सकती है। इतने प्लेयर है हमारे, मतलब ओके। पूरे वर्ल्ड में जो भी अच्छी-अच्छी लीग में खेल रहे हैं ऐसे प्लेयर। हम्म। सो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। हर कोई कंट्री देखिए उसका फ़ायदा उठा हाँ, रहा है, सिवाय बराबर। कि इंडिया। एंड अगर इंडिया नहीं, पाकिस्तान अभी 4 ओसीआई प्लेयर को और ला रहा है, टोटल 12 प्लेयर हाँ, उनके हो जाएँगे। तो अब बराबर। देखिए दीयार और स्टीफन कॉन्टेस्टाइन ने बोला है कि मैं दुनिया का चप्पा-चप्पा छान मारूँगा कि जहाँ पे भी पाकिस्तान का कुछ भी एक खून का टीपा भी वो लगा कि भई हाँ, ये पाकिस्तानी है, हाँ। उठा लेंगे उसको। हम्म। सो दे आर वर्किंग एवरीथिंग टू बी बेस्ट एंड हर कोई कंट्री यहाँ पे काम कर रहा है सिवाय कि इंडिया। एंड इंडिया को एक वो बराबर। जायंट स्टेप लेना है। आई थिंक हम्म। वो चाहिए एंड एक उससे अब देखिए लोग भी ज़्यादा जुड़ पाएँगे, क्योंकि हमको भी पता है कि जैसे ही नेशनल टीम में कुछ अच्छा करती है, सडनली वो हम्म। फुटबॉल का हमें एक हाइप इंडिया में देखने को मिलता है। एंड आई वो थिंक तो वो है काफ़ी ही। ज़्यादा ज़रूरी है एंड आपकी हम्म। नेशनल टीम को वो एक लेवल अप लेके जाने के लिए। सो बट अनफॉर्च्यूनेटली अभी यहाँ पे कुछ भी काम उसके रिगार्डिंग अभी एज़ ऑफ नाउ यहाँ पे नहीं हो हाँ, रहा है, क्योंकि बराबर। गवर्नमेंट का इसमें सबसे बड़ा तो रोल रहेगा। वो अगर चाहते हैं तभी होगा। एएफएफ कितना भी कुछ भी कर ले, उससे कुछ होना ओके। नहीं है। सो बराबर। करंटली जो न्यूज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट का पूरा फ़ोकस है वो भी इलेक्शन के ऊपर है। तो नेक्स्ट 6 मंथ तो आप सोचिए ही मत कि यहाँ पे हम्म। ओसीआई के रिगार्डिंग कुछ होने वाला है, क्योंकि बराबर। इट्स अ कंप्लीटली ऑफ द टॉपिक या फिर ऑफ द एजेंडा। यहाँ पे हम्म। गवर्नमेंट के एजेंडा में ही नहीं है वो स्पोर्ट मिनिस्ट्री के, क्योंकि वहाँ पे बराबर। कुछ लोग हैं वो रिगार्डिंग बीच में काम स्टार्ट किया था। लेकिन अभी उनका जो सारा फ़ोकस है वो दे हम्म। शिफ्टेड इंटू इलेक्शन। बराबर। ओके। तो यस गाइस, दिस वाज इट एंड यही था हमारा पॉडकास्ट ऑन एएफसी एशियन कप एंड इट वाज वेरी नाइस कि हमारे हिरन भाई से हमने बात की एंड उनके थॉट्स जानने की कोशिश की एंड साथ ही साथ जो दूसरे एक दो ऑफ टॉपिक्स थे जो कि जरूरी थे, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट थे, उसके ऊपर भी बात किया। तो दैट वाज इट यार एंड होपफुली मतलब हम सबकी ख्वाहिश या तो होप है कि हम लोग अच्छा करें, हमारी इंडियन टीम अच्छा करे एएफसी एशियन कप में, बिकॉज अगर हम अच्छा करते हैं तो जैसे हमने फैंस इकट्ठा किए थे या तो अट्रैक्ट किए थे इन द सैफ कप वो उस टाइम के कारण, तो वैसे ही ये बार कर सके। सो लेट्स होप दैट वी कैन आवर टीम कैन पुट अप अ गुड परफॉर्मेंस एंड एकदम अच्छा मेंटालिटी से कर सके। और या दैट्स इट यार, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, एक और चीज, यस एवरीवन फॉलोज हमारे हिरेन भाई, बट अगर आप अभी तक आप नहीं जानते हो, आपको पता नहीं कि यार ये हमारे इंडियन फुटबॉल क्रिएटर है, तो डेफिनेटली डू चेक इट आउट इस चैनल। मैं आपको टाइटल में दे दूंगा लिंक, या तो यूजर नेम, तो उस पर क्लिक करके आप डेफिनेटली जा सकते हो। आपका प्यार सब बढ़ाइए एंड यस थैंक यू हिरन भाई यार, आप जुड़े हैं, आप ऑलवेज़ आपने प्लेज़र भाई। तो यस मिलते हैं फिर नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे एंड विद दैट आप लोग आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड यस इसी तरह हम लोग फॉलो करते रहेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।